ये वाक़या 2000 कब्ल मसीह का है, जब तूफ़ान नूह के बाद अल्लाह ताला ने अरब की सरज़मीन पर एक निहायत ताकतवर, खूबसूरत और दौलतमंद कौम आद को पैदा फरमाया, जो जिस्मानी क़ुव्वत, हुस्न, सुर्खी व सफ़ेदी और शानदार तहज़ीब में बेमिसाल थी। कुरान के मुताबिक इन जैसी कोई कौम ज़मीन पर न पैदा हुई। इनके बारे में तफसीली ज़िक्र सिर्फ कुरान में मिलता है, बाकी मालूमात आसार क़दीमा की दरियाफ्तों से मिलती हैं। आद हज़रत नूह के बेटे साम की नस्ल में से एक शख्स था और इसी की नस्ल आगे चलकर कौम आद कहलाई। वो सुतूनों वाले शानदार महल्लात में रहते थे, जिसे कुरान ने इरम ज़ातिल इमाद कहा। 1984 में खुला से ली गई तस्वीर में उम्मान के रबोल खाली सहरा में उनके शहर के आसार मिले, जहां कभी सरसब्ज बस्तियां थीं। बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक इरम एक शख्स का नाम था, जबकि कुछ इसे शाही खानदान का लक़ब बताते हैं। जदीद आसार में एक ज़ेरे ज़मीन शहर मिला, जिसके 30 बुलंद सुतून थे, और रिवायात के मुताबिक इसे शिद्दात बिन आद ने 300 बरस की मेहनत से जन्नत का नमूना बनाकर आबाद किया। लेकिन अल्लाह का अजाब आया और वो अपनी बनाई हुई अर्जी जन्नत समेत हलाक हो गया। तूफान नूह के बाद ये पहली कौम थी जो बुत परस्ती में मुब्तला हुई। अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए हज़रत हूद को भेजा, जो निहायत हुसीन, मजबूत और बावकार थे। आपने फरमाया कि एक अल्लाह की इबादत करो, मगर कौम के सरदारों ने उन्हें झूठा कहा और अपनी ताकत पर घमंड करते हुए कहा कि हमसे बढ़कर कुव्वत में कौन है। हज़रत हूद ने उन्हें तूफान नूह की मिसालें देकर समझाया, मगर वो अजाब लाने का मुतालबा करते रहे। बिलाखिर अल्लाह ने बारिश रोक दी, बागात खुश्क हो गए, जानवर मरने लगे और 3 साल शदीद कहत पड़ा। फिर कौम के 70 सरदार बारिश की दुआ के लिए मक्का गए। अल्लाह ने 3 बादल, सफ़ेद, सुर्ख और सियाह भेजे और बताया कि एक चुन लो। उन्होंने सियाह बादल चुन लिया, जो उनके लिए अजाब बनकर आया। जब वो बादल कौम पर छाया तो लोग खुश हुए कि बारिश आएगी, मगर ऐलान हुआ कि ये वही अजाब है जिसे तुम जल्दी मांगते थे। फिर 7 रात और 8 दिन तक तेज चीखती हुई आंधी चली, जिसने हर मजबूत से मजबूत शख्स को भी तिनके की तरह उड़ा दिया। महल्लात और पहाड़ों के तराशे घर सब जमी बोस हो गए। हजरत हूद और ईमान वाले अल्लाह की हिफाजत में महफूज रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौम आद को जिस हवा ने हलाक किया, वो अल्लाह के हुक्म से सिर्फ एक अंगूठी के सुराख जितनी जगह से दाखिल हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि बादल देखकर परेशान होते थे और फरमाते कि कौन जानता है कि इसमें रहमत है या अजाब, क्योंकि कौम आद भी बादल को देखकर खुश हुई थी। कौम आद की कहानी कुरान में इसलिए बयान हुई कि इंसान तकब्बुर, नाफरमानी और शिर्क से बचे, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें बेपनाह ताकत अता करने के बावजूद उनकी सरकशी की वजह से उन्हें मिटा दिया। अल्लाह हमें भी सीधा रास्ता इख्तियार करने, गुनाहों से बचने और कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।